वन तो टू टू, तो ये वन और ये वन पैरेलल में हो जाएगा ना, तो वन वन टू 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 वन वन टू टू, ये वन हो जाएगा। ये वन वन टू, ये टू टू, ये चलो टू टू कितना जाएगा, ये वन और ये वन, ये टू, ये वन वन वन, ये टू। अच्छा तो वन वन वन, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना। ये 1 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर कितना लगो 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर ले लीजिए 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए है। ये 1 1 ए बी क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड होगा ना, बोलो। और 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इन, तो इस 2 को इधर ले लीजिए, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड। शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कीजिए। ये पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए, ये दोनों किस में है, सीरीज के लिए C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस 2 2 जा 2 प्लस 2 4 4 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये 1 माइक्रोफैरेड और ये आपका 1 माइक्रोफैरेड किस में हो गया, सीरीज में, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैरेड या 1/2 माइक्रोफैरेड। 1 इंटू 1 अपन 1 प्लस, यानी 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरेब नहीं फैरेड, फैरेब नहीं फैरेड है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका C1 दिया है 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर आपका C3 है 1 माइक्रोफैरेड और ये पॉइंट कनेक्टेड है A से, ठीक। नेक्स्ट इधर दिया है C2 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर C4 है, C4 कितना है 2 माइक्रोफैरेड। फाइंड करना है AB के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट C मानो और इस पॉइंट को आप ऐसे भी तो करके ये मान सकते हो, इसका मतलब कहीं पर भी ये मान सकते हो, बोलो। तो आप ये भी ए है, ये भी ए, हर जगह कहीं पर भी ये क्या है ए है, ठीक। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया C, तो AC के बिटवीन कितने कैपेसिटेंस हो गए 2 और ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ पर पॉइंट मानेंगे आप A, क्या मानेंगे A, यहाँ से 2 ब्रांच निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट मानोगे क्या आप C, यहाँ से भी 2 ब्रांच निकालोगे, ठीक है। कितने ब्रांच निकालोगे 2। अब देखिए AC के बिटवीन C1 जुटा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरेड, फिर C और A के बिटवीन C3 जुटा हुआ है जिसकी वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरेड, ये C3 हो गया। अब सुनो C से गया है B, तो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट B, ठीक है, एक पॉइंट B मान, एक पॉइंट B हो गया, ये देखो। तो C और B के बिटवीन C2 है जिसकी वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरेड। अब देखो B और A के बिटवीन, B और A के बिटवीन C4 ऐड है, कौन ऐड है, तो ये इसको ऐड कर लिए जिसकी वैल्यू कितना है बताइए 2 माइक्रोफैरेड। 1 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड होगा। ये 2 और 1 सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज के लिए 2 के लिए फॉर्मूला C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस, तो बताओ 2 1 जा 2 अपन 2 प्लस 1 2/3 माइक्रोफैरेड कितना जाएगा, ये देखिए 2/3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और ये कौन है C4 है ना, जिसकी वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैरेड है। ये पॉइंट क्या है B और ये पॉइंट क्या है आपका A, तो ये देखिए दोनों किस में हो जाएंगे
पैरेलल में हो जाएंगे। तब पैरेलल करिए Cp इक्वल टू C1 प्लस 2/3 प्लस बोलो 2 3 2 जा अपान 6 2 8/3 माइक्रो। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 8/3 माइक्रो फैराड। नोट कीजिए, हो गया। चलो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इसमें आगे चलकर बहुत कठिन कठिन न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास, जो आप कर नहीं पाएंगे। अभी तो इजी लग रहा होगा। हाँ, वन शूट तो पूरे लेक्चर हो जाएगा ना, उसके लिए टाइम चाहिए, है ना। पूरा चैप्टर हाँ शॉर्ट फॉर्म में होता है। चलिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शो इन द गिवन फिगर। देखो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर C1 है जिसकी वैल्यू 4 माइक्रो फैराड है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर C6 है, ये भी 4 माइक्रो फैराड है। कितना है 4 माइक्रो फैराड। यहाँ पर C5 है, C5 2 माइक्रो फैराड है। कितना है 2 माइक्रो फैराड। C2 4 माइक्रो फैराड, C3 2 माइक्रो फैराड, C4 4 माइक्रो फैराड, ये पॉइंट क्या है B, और ये पॉइंट क्या है आपके पास A। कह रहा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यही फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे आई शो इन द बिलो फिगर, आई शो इन द बिलो फिगर। ठीक है, ये फिगर दिखाई दे रहा है। ए बी के बिटवीन क्या पूछ रहा है, नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा सुनो, 60 जल्दी करना है। तो ये बताओ 4 है, ये क्या है सीरीज में है ना, तो 2 हो जाएगा। और ये इसका इक्विवेलेंट और इसका मिलकर कितना हो जाएगा 1। नहीं समझे, या ऐसे सॉल्व कर लो। 1/c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/, एलसीएम कितना होगा बताओ 4 हो जाएगा। 4 1 जा तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, फिर कितना 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा। लेकिन जल्दी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे, 4 4 2 2 2 1, समझ में आया। इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 1 माइक्रो फैराड। बात समझ में आया, बोलो ये कितना आ गया 1 माइक्रो। अब देखो ये 4 है, ये कितना है 2, तो यहाँ पर आप करोगे दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में ना। तो सीरीज में है तो लिखोगे 4 × 2 C1 × C2 अपन C1 प्लस, अब 4 + 2 बोलो 2 3 जा, तो 4/3 माइक्रो फैराड हुआ। तो अब यहाँ से फिगर बना लो। यहाँ पर कौन है C1 जिसकी वैल्यू कितना है 4 माइक्रो। यहाँ से 2 ब्रांच निकाल लो, ऊपर वाले ब्रांच में कितना आ रहा है नेट कैपेसिटेंस, और नीचे वाले ब्रांच में कितना आ रहा है 4/। आएगा कि नहीं आएगा बता, आएगा कि नहीं आएगा बता, सोच लो। और यहाँ पर पॉइंट क्या है B। अब देखने में सीधा लग रहा है किस में है पैरेलल में। तब पैरेलल के लिए लिखोगे Cp इज इक्वल टू C1 प्लस, तो ये 1 + 4/, तो 3 1 जा 3 और 4 7/3 माइक्रो फैराड। समझ में आया। तब इसका तीसरा फिगर बनाओगे, कहोगे कि अच्छा तू C1 7/3 से सीरीज में जुट जा। किस में जुट जा, ये थोड़ा ना ये ग्राफवा कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो 7/3 माइक्रो। आई C1 की वैल्यू कितना है 4,
माइक्रोफैरेड, कुलाम नहीं माइक्रो। चार्ज कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा ए। अब आप देखिए दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए लिखोगे C1 इंटू अपन C1 प्लस लिखोगे ना C1 की वैल्यू बोल कितना है 4 4 और C2 को वैल्यू 3 को नीचे लेते जाएं। अब देखिए C1 की वैल्यू कितना है 4 और C2 की वैल्यू कितना है 7/3। समझ में आया? बोलो अब देखो या 4 इंटू क्या रखोगे 7 और यहाँ 3, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 12 और 7, 4 3 जा 12 और 12 और 7 तो ये 19/3 आएगा। ये 3 3 दुनिया से तो यह CS नेट कैपेसिटेंस 28/9 माइक्रो। नोट कीजिए, समझ में आ रहा ना? पहले क्या करोगे 4 4 2 4 4 2 2 1 आ जाएगा। फिर 4 2 जोड़ोगे तो कितना में आएगा 4 और 2 जोड़ोगे तो किस में आएगा 4 और 2 सीरीज में है ना। तो सीरीज के लिए C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस तो 4 और 2 अपन बोलो 4 और 2 6 हो जाएगा ना और 2 3 जा तो 4/3। अब 4/3 और 1 इसका 4 इसका कितना आ रहा है बता 4/3 माइक्रोफैरेड आ रहा है ना। तो 4/3 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रो आर कनेक्टेड बिटवीन दिस इन अ पैरेलल। तो पैरेलल में निकाल रहे हैं तो कितना रहा है 7/3 माइक्रोफैरेड। आया 7/3 माइक्रोफैरेड C1 के साथ किस में है तो सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे तो नेट कैपेसिटेंस 28/19 माइक्रोफैरेड आएगा। नोट कीजिए, हो गया। ट्वेंटी 28/19 ना, हाँ सही है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए हर एक कैपेसिटेंस की हर एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सबकी वैल्यू कितनी है सेम। ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल क्या है C। और ये किसके बिटवीन कनेक्ट है AB के। किसके बिटवीन कनेक्ट है पूछ रहा है कि फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। या नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B तो समझो जरा सा सॉल्व करने के लिए। ये A है तो इस A को तो यहाँ भी मान सकते हो यहाँ भी मान सकते हो, हर जगह A है ना बोलो। और इस B को तो यहाँ B मान रहे हो, यहाँ भी मान सकते हो यहाँ भी मान सकते हो यहाँ भी मान सकते हो कि नहीं बोलो मान सकते हो। तो इसको क्या करो इसको लेके चले जाओ इसके पास, इसको लेकर कहाँ चले जाओ इसके पास। ठीक तो देखो फिगर बनाता हूँ। एक ये हो गया पॉइंट बोलो हुआ ना। अब यहाँ से यह इसी को लेकर चले जाओ किसके पास A के पास। किसके पास ले गए ये दोनों खत्म। समझ में आया बोलो। अब सुनो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट C, इसको मान लो ऐसे जोड़ सकते हो ना ऐसे बोलो। ये पॉइंट C है
चलो सी हर जगह लिए हैं, इसको डी मान लो, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका डी। इतना बात समझ में आया? बोलो। अब ये पॉइंट बी है, ये भी बी है, और ये मान लो इसको आप ई मान लो। क्या मान लो? ई। ठीक है, बोलो। इतना बात समझ में आ रहा है? तो डी से सी, डी से सी एक कैपेसिटर है जो किससे कनेक्ट है? पॉइंट बी से। इतना बात समझ में आया? बोलो। अब देखिए ए से ई भी कनेक्ट है, ए से ई, देखो ए और ई के बीच में एक कैपेसिटेंस है। बोलो। तो यहाँ पर मान लो आप एक पॉइंट ई मान लो यहाँ पर, ठीक। अब ए से एक कैपेसिटेंस जुटा है जिसकी वैल्यू क्या है? सी। ये समझ में आया? बोलो। हाँ, अब सुनो, ई से बी, ई से बी, तो ई से बी ऐड हो गया। बोलो। अब फिर ई से बी ऐड होगा, दो ऐड है ना। बोलो। आई बी एक ही पॉइंट हो जाएगा, बी एक ही पॉइंट हो जाएगा ना। सुनो, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है ना। यानी ई से एक बी ऐड हो गया, ई से बी ऐड हो गया सी। चलो ये ले लो। फिर ई से बी, समझ में आया? अब देखो सी सी, बोलो 2C हो जाएगा पैरेलल में। ये सी, बोलो 2C हो जाएगा। तो अब तीसरा फिगर बनाओगे, ये हो जाएगा कितना बेटा? 2C, और ये कितना हो गया? समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसको मान लो C, और ये कितना हो गया? 2C। खत्म ना। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट। तो देखो 2C और C, इधर भी C और 2C है ना, तो अगर एक को निकालोगे तो दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ लिखोगे CS इज इक्वल टू C1 2C इंटू C अपन 2C प्लस, तो ये हो जाएगा 2C का, ये हो जाएगा 3C, C से C, यानी क्या मिल रहा है? 2C बाई, तो 2C बाई 3 ऊपर और 2C बाई 3 नीचे। समझ में आया? अब ये 2C बाई 3 और 2C बाई 3 ए बी के बिटवीन किस में हो जाएंगे? पैरेलल। तब पैरेलल के लिए फॉर्मूला C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 2C बाई 3 एलसीएम ले सकते हो, या कर लो कॉमन 2C बाई क्या कर लो 3, 1 प्लस 1 2, तो 2 2 4C बाई कितना आ जाएगा? 3। आंसर। ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब कठिन होता जाएगा, अब क्या होता जाएगा? आपका डिफिकल्ट होता जाएगा। इसको आप क्या करना है? आपको सेम मैनर में, इस अरेंजमेंट को सेम मैनर में अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो सीरीज पैरेलल को क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। आज जब सीरीज पैरेलल पहचान लेंगे तो फार्मूला में तो कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल बाघ बकरी का खेल है। ठीक है, बकुला नहीं, बाघ बकरी। हाँ, नोट हुआ? एक क्वेश्चन जाते जाते देख लीजिए। देखो इधर, शांत रहिए बच्चों। देखिए
ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये जो है इस तरह का अरेंज हो और बहुत बड़ा हो, बहुत क्या हो, बड़ा हो। इनफाइनाइट नहीं ले रहा हूँ, अरेंज करते जाइए। क्या करते जाइए? अरेंज। लेकिन देखो 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रो, ये वैल्यू दिया है, ठीक है। 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन में कह रहा है 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड और डी में कह रहा है 4 माइक्रोफैरेड। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बिटवीन नेट कैपेसिटेंस क्या करना है? फाइंड करना है। तो ध्यान से समझो, ये पॉइंट मान लो अगर ए, इसको मान लो बी, तो बताओ ये दोनों किस में हो जाएंगे? ये सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4। तो ऑप्शन में 2 है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है।